नमस्कार दोस्तों। आज आज एक सवाल है जो एक लड़की का या फिर कहूँ एक महिला का मेरे पास सवाल आया है और उन्होंने पूछा है कि जो उनकी सिचुएशन है, उनकी सिचुएशन मैं आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि उनके जो पति है, जो उनका हस्बैंड है, वो घर में शराब पीकर आते हैं। कभी कभी शराब घर में ही बैठकर पीते हैं, अपने जो भी काम करते हैं उससे आने के बाद। और उन्होंने क्या लिखा है कि वो काम करते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने आगे लिखा है कि वो घर में एक भी पैसा नहीं देते हैं। और फिर लिखा है कि वो मारपीट करते हैं, हर दूसरे या तीसरे दिन छोटी छोटी बातों को लेके वो मारपीट करते हैं या बेवजह लड़ते हैं। तो अब वो चाहती हैं कि उनका जो मेन सिचुएशन है, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन है, वो ये सिचुएशन है कि वो कह रही कि मैं पति को छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ और मैं इस सिचुएशन से बाहर आना चाहती हूँ। तो उन्होंने कंडीशन भी लगा दिया कि वो ये कह रही है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर आना है, लेकिन मुझे उनको छोड़ना भी नहीं है, यानी उन्हीं के साथ रहना है। तो इसका मैं जवाब दे रहा हूँ और जो भी इससे रिलेट करते हों तो वो भी अपना इसमें सॉल्यूशन देख सकते हैं। सबसे पहले सिचुएशन तो ये है कि देखो, वो शराब पीते हैं और शराब एक ऐसी चीज़ है, नशा, कोई भी नशा जब उसकी बहुत, उन्होंने ये नहीं लिखा है कि वो कितने सालों से शराब पी रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को ज़्यादातर जो चीज़ें होती है वो अपने दोस्तों के टाइम में होती है, कॉलेज टाइम में, दोस्तों के टाइम में, कि इंसान शराब पीने लग जाता है अपने दोस्तों के साथ मिल के, कहीं ना कहीं बाहर जाता है। शुरू में 1-2 बार पीता है, फिर वो धीरे धीरे पीने लग जाता है फिर। तो यहाँ पे यही सिचुएशन है। उनकी सिचुएशन क्या है कि वो कह रही हैं कि उनका जो पति है उनको पैसे नहीं देता है, मारपीट करता है। तो उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि आपका पति आपको पैसे दे या ना दे, ठीक है, आप पढ़े लिखे हो, और सबसे बड़ी बात कि आप पढ़े लिखे हो और आपका पति सपोर्टिव नहीं है, आपका जो हस्बैंड है वो आपको सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। चाहे वो शराब के कारण हो, चाहे कोई भी अदर सिचुएशंस हो, कोई गैम्बलिंग करता हो, जुआ खेलता हो, या कोई अदर कारण हो, कोई भी अदर कारण हो, कोई अदर रिलेशनशिप्स में हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि आपने बताया पढ़े लिखे हो, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप कितना पढ़े लिखे हो। अगर आप ग्रेजुएट हो, या अगर ग्रेजुएट हो या 12वीं पास हो, या आपने पहले कभी जॉब करी है, आपने ये भी नहीं बताया कि आपने जॉब कभी करी है नहीं करी, आपने कभी कोई काम किया है नहीं किया, आपको कोई स्किल आती है नहीं आती। तो सबसे पहले आपको क्या करना ज़रूरी है, आपको एक काम, अगर कोई आपको आता है तो वो काम आपको सीखना ज़रूरी है। वो काम आता है और कोई ना कोई एक काम तो आपको ज़रूर आता होगा, तो उसके बेस पे आपको नौकरी हासिल करनी है, नौकरी का हो या कहीं भी काम करना है, ठीक है। जो भी आपको आता हो, जो भी जैसी भी सिचुएशन में आप हो, मुझे नहीं पता है कि आप किस सिचुएशन में हो, लेकिन मैं ग्रेजुएशन के बेस पे बता रहा हूँ, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पे नहीं बता रहा हूँ, मैं ऑल ओवर बेस पे बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो, ठीक है। अगर आप मान लो कोई 8वीं पास है या ज़्यादा स्कूल नहीं पढ़ पाए, तो वो अपने आसपास कहीं काम कर सकता है, आसपास की जगहों पर, ठीक है। अगर कोई पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, तो वो किसी चीज़ की नौकरी ढूंढ सकता है, जैसे अकाउंट्स की नौकरी ढूंढ सकता है। तो उसको आराम से महीने के 20-25 हज़ार रुपये अकाउंट्स की नौकरी में, या शुरू में 15,000 रुपये से स्टार्टिंग हो सकती है। धीरे धीरे आप काम करो, वो पैसे घर लेके आओ, ठीक है। अगर और उन पैसों को किसी ऐसे जगह पर रखो ताकि आपका जो भी हस्बैंड है, आपका जो भी पति है, उन पैसों को चुरा ना पाए, लेके ना जा पाए, ठीक है। पति से कुछ भी नहीं कहना है आपको, कि कुछ भी नहीं कहना है कि शराब छोड़ दो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आके जब इंसान किसी नशे की हालत में आ जाता है ना, नशे में फंस जाता है, और जब आप उसको छोड़ने के लिए कहते हो या उसको किसी रिश्तेदार से समझाते हो, तो वहाँ तो हो सकता है वो हाँ कह दे कि ठीक है मैं छोड़ दूँगा, या एक रेस्पेक्ट के मारे या डर के मारे। लेकिन वो जो आदत है ना, वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ती है। मैंने कई लोगों को देखा है, कई बड़े बड़े डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर शराब की आदत नहीं छुड़वा पाते हैं, कई साइकोलॉजिस्ट शराब की आदत नहीं छुड़वाते हैं, कई सालों साल लग जाते हैं इन चीज़ों को सही करने में।
तो आप उनसे ना कुछ ना बोलें, मतलब उनके प्रति एकदम एकदम उदासीन हो जाए, ठीक है। मारपीट करते हैं तो कुछ ना बोलें, और हो सके तो जो ज़रूरत के पैसे हैं ना वो मांगे। उनसे बोलने का तो फ़ायदा नहीं, ज़रूरत के पैसे मांगे। साथ में ये भी बोलें कि ज़रूरत के जो घर के बच्चे हैं उनके लिए पैसे चाहिए चीज़ों को ठीक करने के लिए, और आप चीज़ों को सही करें, चीज़ों को गलत ना करें। तो वही चीज़ है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।